नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर के बारे में जानेंगे जो सिर्फ टैलेंट का नहीं है बल्कि खुद को पूरी तरह से बदल डालने का है। ये कहानी है अरिजीत सिंह की, जिनकी आवाज ने सचमुच एक नया जन्म लिया। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि कैसे उनकी आवाज ने एक नया जन्म लिया। फिर चलेंगे उनके फेम गुरुकुल के शुरुआती दिनों में। उसके बाद उस 6 साल के बड़े बदलाव को समझेंगे जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया, और जानेंगे कि वो एक गायक से लोगों के दिलों का मरहम कैसे बने। और हाँ, आखिर में उनके एक बहुत ही खास संदेश पर बात करेंगे। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। क्या ये बात चौंकाने वाली नहीं है कि आज करोड़ों दिलों पर जो आवाज राज कर रही है वो अरिजीत सिंह की असली ओरिजिनल आवाज है ही नहीं। उन्होंने खुद कहा, मेरी आवाज पहले ऐसी नहीं थी, मेरी आवाज बिल्कुल अलग थी। इस सच्चाई के पीछे असल में एक 6 साल के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी छिपी है। और पता है, अपनी असली आवाज वापस पाने के लिए उन्हें कम से कम 2-3 महीने तक गाना पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2005 में, जब अरिजीत सिंह के सफर की पहली झलक दुनिया ने देखी थी। ये वो दौर था जब 12वीं के ठीक बाद एक नौजवान अरिजीत अपने सपनों के साथ मुंबई आया था। उन्होंने फेम गुरुकुल नाम के एक रियलिटी शो में हिस्सा लिया, लेकिन नतीजा वो नहीं था जो सोचा था। वो शो जीतना तो दूर, फिनाले तक भी नहीं पहुंच पाए थे। उस वक्त उनके मन में कैसी उथल-पुथल चल रही होगी, इसका अंदाजा उनके इन शब्दों से लगाया जा सकता है। कुछ अच्छा नहीं हो रहा है रे मेरे साथ। ये वो दौर था हताशा और संघर्ष का। लेकिन उस नाकामी और आज के जबरदस्त कामयाबी के बीच एक ऐसा दौर था जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए अब उस 6 साल के जादुई बदलाव को समझते हैं। 6 साल फेम गुरुकुल से बाहर होने और इंडस्ट्री में अपने पहले बड़े हिट के बीच पूरे 6 साल का फासला था। ये एक लंबा और शायद उनकी जिंदगी का सबसे अहम वक्त था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इन 6 सालों में ऐसा क्या हुआ? एक रियलिटी शो का कंटेस्टेंट अचानक से देश की आवाज कैसे बन गया? उनकी आवाज में वो जादू, वो गहराई कहां से आई? इसका जवाब खुद अरिजीत सिंह ने दिया, और जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। उन्होंने कहा, गले को तोड़ तोड़ के टेक्सचर्स बनाया है मैंने। जरा इस बात के वजन को समझिए। देखिए, ये सिर्फ रियाज या घंटों की प्रैक्टिस नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। उन्होंने जो किया उसे एक तरह से वोकल मसल रिकंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने जानबूझकर अपने गले की मसल्स पर इतना जोर डाला, उन्हें इस हद तक बदला कि उनकी आवाज का टेक्सचर ही नया बन गया। ये सिर्फ संगीत का अभ्यास नहीं था, ये एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था, जैसे अपने शरीर को ही एक नया इंस्ट्रूमेंट बना लेना। और इसी शारीरिक और कलात्मक बदलाव का नतीजा ये हुआ कि अरिजीत सिर्फ एक सिंगर नहीं रहे, बल्कि वक्त के साथ साथ लोगों के दिलों के लिए एक मरहम बन गए। आइए अब नतीजों पर नजर डालते हैं। फेम गुरुकुल के ठीक 6 साल बाद फिल्म मर्डर 2 में उनका एक गाना आता है जो उन्हें पहचान दिलाता है, और उसके सिर्फ 3 साल बाद वो तुम ही हो के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीतते हैं। तो ये सफर कहां से शुरू हुआ और पहुंचा कहां? 2005 में एक कंटेस्टेंट था जिसकी आवाज में शायद वो बात नहीं थी और जो शो से जल्दी बाहर हो गया था। लेकिन उस 6 साल के बदलाव के बाद वही कलाकार एक हीलर बन गया। उसकी बदली हुई आवाज ने न सिर्फ उसे फिल्म फेयर अवार्ड जिताया, बल्कि उसे करोड़ों लोगों के दिलों से जोड़ दिया। इस असाधारण सफर और कामयाबी के बाद कहानी में एक और हैरान करने वाला मोड़ आता है, अरिजीत का एक आखिरी संदेश। और वो संदेश ये है कि जब अरिजीत सिंह अपने करियर के सबसे ऊंचे मकाम पर हैं, तब वो फिल्मी दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। एक सफर जो जुनून से शुरू हुआ था, अब अपने मुकाम पर पहुंचकर पूरा हो रहा है। शायद उनकी तरफ से हम सब के लिए यही पैगाम है, उनके ही एक गाने के बोल में, चलता हूं दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। और यही हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। अरिजीत ने अपनी आवाज को तोड़कर उसे और ज्यादा खूबसूरत बनाया। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी जिंदगी में, हमारे काम में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें पहले तोड़कर एक नए और शायद ज्यादा बेहतर रूप में बनाया जा सकता है।